दोस्तों, इंडिया का लॉजिस्टिक और क्विक कॉमर्स सेक्टर जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है उसमें एक नाम बार बार सामने आ रहा है। शेडोफेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। फ्लिपकार्ट से लेकर स्विगी, जेप्टो और मीशो तक आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे शेडोफेक्स आईपीओ, कंपनी क्या करती है, कैसे पैसा कमाती है, बिजनेस मॉडल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क क्या है और आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आईपीओ रिव्यू शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शेडोफेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसकी शुरुआत जून 2016 में हुई थी और ये कंपनी इंडिया की लीडिंग लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर में से एक है जो ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स डिलीवरी पर फोकस करती है। कंपनी का कोर फोकस है फर्स्ट माइल से लास्ट माइल डिलीवरी, फास्ट, स्केलेबल और असेट लाइट लॉजिस्टिक मॉडल। शेडोफेक्स का सर्विस पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। ई कॉमर्स एंड D2C डिलीवरी, जहां लार्ज ई कॉमर्स ब्रांड के लिए पार्सल डिलीवरी, पेन इंडिया रीच के साथ स्केलेबल ऑपरेशन। दूसरे नंबर पर आता है हाइपर लोकल एंड क्विक कॉमर्स, सेम डे या विद इन आवर डिलीवरी, ग्रोसरी, फूड, फार्मेसी और इंस्टेंट कॉमर्स के लिए क्रिटिकल सर्विसेज। नंबर 3 पर आता है शेडोफेक्स फ्लैश ऐप, जहां पर एसएमएस एंड पर्सनल कुरियर सर्विसेज, इंडिविजुअल और एसएमई यूजर्स के लिए रेवेन्यू मॉडल, कंपनी पर शिपमेंट, पर डिलीवरी और इंटरप्राइजेस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर रेवेन्यू जनरेट करती है। इस कंपनी की जो मैक्सिमम रेवेन्यू आती है उसमें से 48.91% इसके जो लार्जेस्ट क्लाइंट्स आती है, 74.11% इसके टॉप 5 क्लाइंट से आती है और 84.32% रेवेन्यू जो है इसके टॉप 10 क्लाइंट से आती है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की डिपेंडेंसी इसके टॉप 10 क्लाइंट पर काफी ज्यादा है। 30 सितंबर 2025 तक शेडोफेक्स का नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है। 4299 टच पॉइंट अक्रॉस इंडिया, 14,758 पिन कोड्स कवर करती है, 3.50 मिलियन स्क्वायर फीट ऑपरेशनल स्पेस, 53 शॉर्ट सेंटर्स, 1.890 मिलियन स्क्वायर फीट शॉर्टिंग कंसिडरेशन एंड डिस्पैच के लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है। शेडोफेक्स का एक मेजर एडवांटेज है कि इसका असेट लाइट मॉडल, लॉजिस्टिक फैसिलिटी एंड लाइन हॉल लीज, ऑटोमेशन एंड मशीनरी, कंपनी ऑन डेली 3000 प्लस ट्रक ऑपरेट, फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है, स्केलेबिलिटी फास्ट होती है, कैपिटल एफिशिएंसी बेटर रहती है। 2,05,864 एवरेज क्वार्टरली यूनिक ट्रांजैक्शन डिलीवरी पार्टनर्स, जिसमें 4472 परमानेंट एम्प्लॉयज है, 17,182 कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स है। ये फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स मॉडल कंपनी को पीक डिमांड में हैंडल करने में काफी हेल्प करता है। शेडोफेक्स के क्लाइंट इंडस्ट्री के बिगेस्ट नाम में से है, जिसमें मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जैप्टो, बिग बास्केट, नायका, पर्पल, लीशियस, ओएनडीसी, मैजिक पिन, उबर और पिन कोड्स जैसे दिग्गज क्लाइंट शामिल है। कंपनी का क्लेम है कि ये इंडिया की ओनली लार्ज स्केल प्लेयर है जो ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी, हाइपर लोकल सर्विसेज सबको एक साथ हैंडल करती है। इस कंपनी के आईपीओ के साथ अगर रिस्क देखें तो हाई कंपटीशन है डिलीवरी, ई कार्ट और इन हाउस लॉजिस्टिक्स के साथ। 3 मार्जिन टिपिकल टू लॉजिस्टिक्स बिजनेस, क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क, डिलीवरी पार्टनर एट्रिशन। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की। तो 20 जनवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला, 22 जनवरी तक खुला रहेगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला है शेयर, 118 से 124 रुपए का प्राइस बैंड होने वाला है। 1907 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू और 907.27 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है और 14,880 रुपए के लिए 120 शेयर्स में अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर इसने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से सितंबर 25 तक के शो किए हैं। असेट की बात करें तो 442.73 करोड़ की असेट्स मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 1453.16 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। तो इनकम की बात करें तो 1422.89 करोड़ की मार्च 23 में इनकम थी, जो बढ़ के 2514.66 करोड़ मार्च 25 तक हो चुकी है और सितंबर 25 तक 1819.80 करोड़ की इनकम हो चुकी है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो -142.68 करोड़ के लॉस में थी ये कंपनी मार्च 23 में थी, जो बढ़ के
21.04 करोड़ के प्रॉफिट में सितंबर 25 तक आ चुकी है। इबिटा की बात की जाए तो -113.47 करोड़ का इबिटा मार्च 23 में था, जो बढ़ के 64.34 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुका है। नेटवर्थ की बात करें तो 176.32 करोड़ की नेटवर्थ मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 693.53 करोड़ हो चुकी है। रिजर्व्स की बात करें तो 171.20 करोड़ के रिजर्व्स मार्च 23 में थे, जो बढ़ के 281.26 करोड़ के हो चुके हैं। बोरोइंग की बात करें तो 66.69 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 की थी, जो बढ़ के 147.44 करोड़ हो चुकी है। कंपनी के फाइनेंशियल में लगातार ग्रोथ देखने को मिली, जहां असेट इनकम सुधरते हुए दिखे तो वहीं पेट और इबिटा में भी एक अच्छा टर्न अराउंड हुआ है और ये लॉस से प्रॉफिट में आने लगे हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इसकी रिजल्ट्स तो कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए दिखी है और इसकी नेटवर्थ में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। हालांकि कंपनी की बोरिंग भी बढ़ी हुई है, लेकिन अभी भी अंडर कंट्रोल। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, जहां पर ये कंपनी 7,168 करोड़ की वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आई है। जहां पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.20 का था मार्च 25 में, जो बढ़कर 0.21 हुआ है सितंबर 25 तक। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 0.97 का मार्च 25 का था, जो बढ़ के 3.03% हुआ है सितंबर 25 तक। इबिटा मार्जिन 1.96% था, जो बढ़ के 2.86% सितंबर 25 तक हो चुका है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.97 का है। ईपीएस प्री आईपीओ 0.12 का है, जो पोस्ट आईपीओ 7.3 का हो जाएगा। पी रेशियो प्री आईपीओ 1017.96 का था, जो पोस्ट आईपीओ 170.39 का हो जाएगा। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 19.13% है, जो करीब 18% के आसपास आफ्टर आईपीओ रह जाएगी। रिटर्न रेशियो इंप्रूव हुआ है, बट स्टिल बिलो इंडस्ट्रियल कंफर्ट है। प्राइस टू बुक वैल्यू इंडिकेट करती है एग्रेसिव वैल्यूएशंस को, जो फ्यूचर ग्रोथ को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है। पीई रेशियो देखा जाए तो ये काफी हाई है और आफ्टर आईपीओ भी ये काफी हाई रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग काफी लो है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर इसके कॉम्पिटिटर के रूप में ब्लू डार्ट और साथ ही साथ डिलीवरी के साथ इसने अपना कंपैरिजन दिया है। जहां आईपीएस की बात करें तो एडोफेक्स टेक्नोलॉजी का आईपीएस 0.13 का है, तो 1017.96 का पी रेशियो और 0.97 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जो काफी कम है। ब्लू डार्ट का अगर हम देखें तो 106.38 का आईपीएस है, जो काफी बेहतर है। 50.7 का पी रेशियो है, जो काफी कंफर्टेबल दिखता है, और 17.25 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। साथ ही साथ डिलीवरी की बात करें तो 2.19 का ईपीएस है, 195.07 का पी रेशियो और 1.75 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। ओवरऑल देखा जाए तो शेडोफेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड अपने कॉम्पिटिटर के सामने काफी प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में 423.43 करोड़ का उपयोग करने वाली है। लीज पेमेंट के लिए न्यू सेंटर्स के 138.64 करोड़ का उपयोग करने वाली है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन में 88.57 करोड़ का उपयोग करने वाली है। इनऑर्गेनिक एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रिमेनिंग अमाउंट का उपयोग होने वाला है। बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपके इस दिन भर के बिजी शेड्यूल में हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और हमारे सारे वीडियो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलते रहे। ग्रे मार्केट में वर्तमान में इस कंपनी की 14.52% की यानी 18 रुपए के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है। हालांकि जीएमपी कभी भी लिस्टिंग का परमानेंट पैरामीटर नहीं होता, जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है, इसलिए कभी भी जीएमपी के आधार पे कोई भी निवेश का डिसीजन ना ले। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, उन पैरामीटर की सहायता से उम्मीद करता हूं कि आप और हम मिलकर एक अच्छा एनालिसिस करेंगे और आपको भी काफी मदद मिलने वाली है। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशंस। कंपनी की वैल्यूएशन स्लाइटली प्रीमियम लग रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है, जहां पर असेट और इनकम बढ़ते हुए दिखे, तो वहीं पेट और इबिटा में भी पॉजिटिव टर्न अराउंड देखने को मिला है। साथ ही साथ नेटवर्थ और रिजर्व्स भी बढ़ते हुए दिखे। हालांकि इसकी बोरोइंग भी बढ़ती हुई दिखी, लेकिन बोरोइंग अभी अंडर कंट्रोल है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। पीयर्स के मुकाबले कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल 14.52% की प्रीमियम देखने को मिल रही है। मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रीमियम कम मानी जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी के आईपीओ की डिमांड बढ़ रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। लास्ट वीक देखें तो मार्केट काफी वॉलेटाइल था और इस वीक भी काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल मार्केट, जहां निफ्टी अपने हाई के आसपास आकर टिक नहीं पा रही है और रेजिस्टेंस फेस करके
वापस बार बार नीचे की ओर आती हुई दिख रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण देखें तो ग्लोबल मार्केट, जहां पर ट्रम्प साहब ने एक बार फिर से टैरिफ वॉर छेड़ दिया और साथ ही साथ ईरान के साथ बढ़ता हुआ टेंशन भी इसकी बड़ी वजह मानी जा सकती है। तो दोस्तों ऐसे सिनेरियो में एक बेहतर कंपनी जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे हो, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी हो, उस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करने जा रहा हूँ। आपका डिसीजन मेरे डिसीजन पर नहीं होना चाहिए। आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिए कि आपको इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या नहीं। दोस्तों आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। सिर्फ अवॉइड और अप्लाई टाइप करके भी आप बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ।